नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक गोले में शंकु बनाया जाता है तब सिद्ध कीजिए कि उसका आयतन महत्तम होगा यदि शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास की 2/3 हो। 2/3 का मतलब 2/3। देखो सोल्व कैसे करेंगे। गोले में शंकु बनाया जाता है, देखो वर्त के अंदर आयत बनाया था अपन ने, तो यहां गोले में शंकु बनाया तो उस समय देखो वर्त के अंदर आयत बनाया तो वर्त की त्रिज्या को कांस्टेंट लिया, अचर लिया। यहां गोले में शंकु बनाएंगे तो गोले की त्रिज्या को अचर लेंगे भी। देखो जैसे ये गोला है और इसमें शंकु बनाया जाता है और शंकु का आयतन क्या होना चाहिए, महत्तम मीन्स बड़ा है शंकु। ये शंकु है भी। ओके देखो ये हाइट है, ये इस गोले का केंद्र है और गोले की त्रिज्या को अपन आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, आर मान लेते हैं, कैपिटल आर। देखो तो यहां लिखेंगे माना गोले की त्रिज्या आर तथा शंकु की ऊंचाई एच। शंकु की ऊंचाई क्या है भाई, एच मान लिया, एवं शंकु की त्रिज्या, मतलब जो ये वर्ताकार जो भाग है नीचे इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। ऐसे मान लिया अपन ने, इतना काम करेंगे। उसके बाद अपन देखो शंकु का आयतन निकालेंगे। आयतन क्या होता है, v इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर और एच आएगा, या तो आर स्क्वायर को एच में कन्वर्ट करेंगे या एच को आर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहां ये ले, देखो और कैपिटल आर आना चाहिए ताकि कैपिटल आर को कांस्टेंट ले लेंगे। तो कैपिटल आर को कांस्टेंट ले लेंगे तो एच और आर में संबंध निकालेंगे। देखो ये आर है तो ये त्रिभुज, जैसे ये ए लिख दें, ये बी और ये सी और ये एम। तो देखो त्रिभुज ओ एम सी से, त्रिभुज ओ एम सी में देखो आप, तो यहां क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ये देखो ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल ओ सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ओ एम क्या होगा, ओ एम देखो ये आर है, कैपिटल आर क्या है भी, ये यहां से यहां तक क्या है आर। तो ओ एम को लिख सकते हैं टोटल एच में से आर कम कर देंगे तो एच माइनस आर होल स्क्वायर प्लस ये सी एम मीन्स आर स्क्वायर, ओसी क्या है अभी, कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के 2rh प्लस आर स्क्वायर इक्वल कैपिटल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये आया अभी आर स्क्वायर इक्वल 2rh माइनस एच स्क्वायर। ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकाल लेंगे सीधा सीधा। देखो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन v, और शंकु का आयतन क्या होता है v, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये संबंध क्यों निकाला पहले अपन ने, क्योंकि अब आर स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे और टोटल ये जो v आएगा वो h में आ जाएगा। तो देखो v इक्वल पाई बाई 3
आर स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे भी, 2RH माइनस एच स्क्वायर, और ये एच है ही। अब इस एच को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो v इक्वल पाई/3 क्या होगा, 2RH² माइनस एच क्यूब। इसका कर देंगे भी, अब ये टोटल एच में आ गया, एच में आ गया तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, एच के रेस्पेक्ट में। तो यहां लिखेंगे dWr2h डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू h, तो ये होगा dv अपॉन dh। पाई/3 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, 2RH², तो 2r यहां कांस्टेंट लेना है, गिवन है दिया है तो कांस्टेंट लेंगे, h² का 2h, तो ये हो जाएगा 4RH ओके माइनस 3h², इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद देखो बिल्कुल आसान तरीके से करवाया जा रहा है, कई पास उसमें बहुत बड़ा दे रखा है ये, तो ध्यान दो, अगेन करेंगे इसका, अगेन dWr2h, देखो ये होगा d2v अपॉन dh², देखो पाई/3 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, 4r कांस्टेंट है, h का हो गया 1, तो 4r माइनस, अब देखो h² का 2h, तो ये हो जाएगा 6h, और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ओके, इतनी बात समझ में आई। प्रथम कोटि का अवकलज ज्ञात किया, द्वितीय कोटि का कर लिया। अब क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा है और मिनिमा लिखेंगे, उचिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, उचिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, उचिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए dv अपॉन dh इक्वल 0 करेंगे। dv अपॉन dh की इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रख देंगे, पाई/3 4RH माइनस 3h² इक्वल 0। अब इसको सोल्व करें तो पाई/3 0 के नीचे भेज दो भी, 0 हो जाएगा, ये हो गया 4RH इक्वल 3h², सोल्व करेंगे तो अब h से h कैंसिल, तो ये क्या होगा, h कैंसिल हो गया, तो 4r या फिर अपन h इक्वल 4r/3 लिख सकते हैं, 4r/3। अब ये h की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे, d2 अपॉन dh² में रखेंगे। आपको बता रखा है ये पूरा तरीका कि प्रथम कोटि के अवकलज को 0 के बराबर करेंगे, जो वैल्यू आती है वो द्वितीय कोटि के अवकलज में रखते हैं। देखो d2v अपॉन dh², h इक्वल 4r/3, ये वैल्यू देखेंगे आप, पाई/3 4r माइनस 6, h की जगह लिखेंगे पाई/3, सॉरी h की जगह क्या लिखेंगे 4r/3, तो ये कितना हो जाएगा भी, r की 4r/3 h की जगह, तो कितना होगा, 3 से 6 कैंसिल, तो 8r हो जाएगा। समझ में आया, ये कैलकुलेशन देखो, 4r/3 रख दिया तो 3 इंटू 2 6, तो 2 और 4 मल्टीप्लाई 8, तो 8r, 4r में से 8r कम करो तो माइनस का आएगा, नेगेटिव आएगा ये, तो ये माइनस 4πr/3, जो कि क्या है, नेगेटिव है, मींस ये लिख देंगे लेस देन 0। और नेगेटिव जब आता है द्वितीय कोटि का अवकलज तो क्या होता है अभी, ये v उचिष्ट होता है, क्या होता है, उचिष्ट। उचिष्ट मींस अधिकतम या फिर महत्तम, अर्थात लिखेंगे अतः h इक्वल 4r/3 पर शंकु का आयतन
उचिष्ट लिख सकते हो, अधिकतम लिख सकते हो, महत्तम, या महत्तम दिया है भाई, एक ही बात है, आयतन महत्तम होगा। ओके, अब देखो ये इसका मतलब क्या हुआ, H इक्वल, देखो पूरा ये व्यास की 2/3 हो, ऐसे लिखेंगे, महत्तम होगा, इसका यही अर्थ है। H इक्वल लिखेंगे यहां H इक्वल 4r/3, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2/3, 2r लिख सकते हैं। अरे 2 2 4 होता है। अब ये 2r क्या है, अरे व्यास, क्या है, व्यास, तो इसको लिख सकते हैं 2/3, और ये क्या है, किसका व्यास है, ये गोले का व्यास, गोले का व्यास, ये आ गया। और h किसका है, शंकु की ऊंचाई, तो ये प्रूव हो गया कि ये शंकु का आयतन महत्तम होगा जब शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास की क्या हो, 2/3 हो, क्या हो, 2/3। बिल्कुल आसान, छोटा सा है अभी, तो मैंने पहले बताया था कई बुक्स में इसका आंसर बहुत लंबा दिखा रखा है, बड़ा दिखा रखा है, तो ये बिल्कुल आसान तरीका है अभी, इससे आसान नहीं है कोई तरीका। तो देखो फिर से समझा देता हूं, गोले के अंदर शंकु बनाया, ओके, माना गोले की त्रिज्या r तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या r है, ओके। अब अपन ने क्या किया, ये एडवांस दिमाग लगाना पड़ेगा कि शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो r या h में एक में कन्वर्ट करेंगे, या तो r में होना चाहिए टोटल या h में, तो अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगाई और इससे r स्क्वायर की वैल्यू ये निकाली, तो r स्क्वायर की वैल्यू ये रख दी हुई, ओके। ये टोटल v है ना, ये h में आ गया, इसलिए h के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, ये आया, इसका अगेन किया, ये आया। और उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए आपको बता रखा है मैक्सिमा और मिनिमा, dv अपॉन dh क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये वैल्यू रख दी, ये वैल्यू फाइंड कर ली हुई h की। अब ये वैल्यू h की द्वितीय कोटि कैलकुलस में रखें, d2v अपॉन dh स्क्वायर में कैलकुलेशन की, नेगेटिव आई, और जब नेगेटिव आता है द्वितीय कोटि का अवकलज, तो क्या होता है भाई, इस पर जो ये v यहां भी है, तो v क्या होगा, उचिष्ट होगा, मींस महत्तम होगा, तो ये लिख दिया भाई। और 4r/3 का मतलब 2/3, और 2r क्या होता है, यहां r रेडियस है गोले की, तो ये क्या हो गया, व्यास हो गया, ये प्रूव हो गया भाई, ओके। सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज अर्थात विविध एक्सरसाइज 8 में क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी अभी मैं बता देता हूं। देखो भी उसमें क्या चेंज करना है, वो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, कुछ भी चेंज नहीं करना, जितना समझाया उतना आएगा, थोड़ा सा और आगे करना होगा अपन को। तो देखो इतना तो समझ में आ गया आपको, यह है क्वेश्चन नंबर 9 विविध में, ओके। तो मैं लिखता हूं, सिद्ध कीजिए गोले के अंतर्गत, सिद्ध कीजिए गोले के अंतर्गत सबसे बड़े शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। मोस्टली क्वेश्चन है ये, देखो ये आ गया थोड़ा चेंज होकर, सिद्ध कीजिए गोले के अंतर्गत सबसे बड़े शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है, ये है क्वेश्चन। तो देखो सबसे बड़े शंकु का आयतन मींस शंकु का आयतन जो है ना वो महत्तम होना चाहिए, और शंकु का आयतन महत्तम यहां पर ने यहां तक प्रूव कर ही लिया है। तो अब आगे देखो ये स्टेप तो हटानी होगी, क्योंकि अपन को अब ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि शंकु का आयतन महत्तम होना चाहिए। इतना तो अपन ने प्रूव कर ही दिया इस क्वेश्चन में, शंकु का आयतन महत्तम होना चाहिए, हो गया बस इतना। तो सेम टू सेम ये करेंगे भी, सेम प्रोसीजर यहां तक। आगे क्या करेंगे वो देखो आप, 8/27 ये शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। अब h की वैल्यू
अपने पास क्या है 4r/3। तो देखो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा यहां, शंकु का आयतन देखो 1/3 πr²h। अब देखो सॉरी, इसमें न रखकर अपन देखो ये डेरिवेटिव किया ना, इसमें रखेंगे अपन h की वैल्यू। तो देखो π/3 2r/h²। देखो h की वैल्यू ये है तो h² की मैं एक बार लिख देता हूं 4r/3 का स्क्वायर माइनस h³ तो 4r/3 की क्यूब। बस शंकु का आयतन निकालना है, इतना काम करना है कि जो अपन ने डेरिवेटिव किया उससे जस्ट ऊपर में की स्टेप में h की वैल्यू रख देंगे अपन। तो देखो शंकु का आयतन v π/3, देखो इसको कैलकुलेट करेंगे 2r और ये क्या हो गया 16r²/9, फिर माइनस 4 की क्यूब क्या होती है भाई r³/3 की क्यूब 27। इसको कैलकुलेशन करो भाई तो v इक्वल देखो एलसीएम लिया 27, ओके 16 दूनी 32 और 9 3 27, तो 32 को 3 से गुणा करो 96 और r² r³ देखो दूसरी बात r³ यहां भी है यहां भी है तो r³ कॉमन ले सकते हो आप πr³/3, r³ कॉमन आ गया भाई। देखो r³ यहां भी है यहां भी है कॉमन आ गया, ये एलसीएम 27 आया 16 दूनी 32 और 32 ये 96 और ये 64, ये कैलकुलेशन करनी है। देखो 96 में से 64 कम करोगे कितना है 32, तो 32 πr³ और ये हो गया 3 गुणा 27, 3 गुणा 27। अब 3 का भाग 32 में देंगे तो कितना आएगा अभी जाता है क्या नहीं। देखो आगे कैलकुलेट करें तो v इक्वल क्या होगा, कैलकुलेशन ठीक किए क्या देखो आप 16 दूनी 32 और 32 ये हाँ सही है, 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 6 गए 3, हाँ ये 81 हो गए। इसको करो भी तो देखो इसको इस हिसाब से करना है कि गोले का आयतन आना चाहिए, गोले के आयतन का जिक्र होना चाहिए। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, तो 4 और नीचे 3 होना चाहिए, तो ऊपर तो 4 हो गया तो 8 चौक 32 होते हैं πr³ ऐसे रखो आप, ठीक है। अब देखो बटे में 3 आना चाहिए तो 27 दिए 81। अब 4/3 πr³ को सेपरेट करो आप, तो ये क्या हो गया 8/27 गुणा 4/3 πr³ और 4/3 πr³ क्या होता है रे गोले का आयतन, तो ये प्रूव हो गया v इक्वल 8/27 गुणा गोले का आयतन, ये प्रूव हो गया। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 जो है इतना चेंज अभी क्वेश्चन नंबर 3 में यहां तक तो कर ही लिया था, आयतन मैथन बता दिया था, ये स्टेप और करनी है, ठीक है। तो देखो फिर से समझा रहा हूं, सिद्ध कीजिए गोले के अंदर सबसे बड़े शंकु का आयतन। तो गोले के अंदर शंकु बनाया, गोले की त्रिज्या अचर मानी r, शंकु की ऊंचाई है, शंकु की त्रिज्या है r, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगाई इस त्रिभुज में तो ये आया भी। अब शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है, इसमें वैल्यू रख दी r² की तो ये आया। इसका
डेरिवेटिव कर दिया इक्वेशन फर्स्ट, अगेन किया इक्वेशन 2 उचिष्ट निम्निष्ट के लिए 0 कर दें अभी, ये किया, h की वैल्यू ये आई। ओके, अब द्वितीय कोटि के अवयव में रखा तो ये नेगेटिव आया तो ये लिख सकते हैं h इक्वल 4r/3 पर शंकु का आयतन क्या होगा, महत्तम होगा। और आपको बताया था कि क्योंकि सबसे बड़े शंकु का आयतन, सबसे बड़ा मींस महत्तम, अधिकतम, उचिष्ट, तो ये प्रूव करना था, महत्तम प्रूव करना था। फिर ये स्टेप और आएंगे आगे कि शंकु का आयतन, क्योंकि ये प्रूव करवा रहा है कि शंकु का जो आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 होता है, तो शंकु का आयतन देखो इस स्टेप में रखा, h की वैल्यू ये रखा, कैलकुलेशन किया, ये आया। अब यहां टर्निंग पॉइंट है 32 पाई r क्यूब बटे 81, इसको क्या करेंगे, इस हिसाब से करेंगे, 4/3 पाई r क्यूब आए तो इस हिसाब से कर दिया भाई, ऊपर 4 आना चाहिए नीचे 3, तो ऐसे कर दिया 8/27 4/3 पाई r क्यूब, जो कि क्या होता है, गोले का आयतन होता है। तो ये प्रूव हो गया कि शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ओके, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब तक आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त हो सके।